बेटा चलो लेट प्रोसीड। सम नंबर 32, 31 आपका होमवर्क है। सम नंबर 32 ये आपको लिख लेना है। इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री, ये 2018 में 5 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है? इन अ फैक्ट्री द पेरोल शो 500 एम्प्लॉई ऑन 1 नवंबर 2018, यानी शुरुआत में 500 एम्प्लॉई थे एंड 700 एम्प्लॉई ऑन 30 नवंबर 2018 ने जब महीना खत्म हुआ तो कितने हो गए? 700 हो गए। ये क्लोजिंग दिया है। ड्यूरिंग नवंबर 45 एम्प्लॉय रिजाइन, 45 एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया। 5 एम्प्लॉय डिस्चार्ज, यानी कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए? 45 प्लस 5 50 एंड 100 ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, और नवे रिक्रूटमेंट कितने? 100 आउट ऑफ विच 40 रिप्लेस अगेंस्ट द एम्प्लॉय लेफ्ट। ये तो कुछ काम का ही नहीं है। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर अंडर फ्लक्स मेथड। देखो फ्लक्स मेथड स्पेसिफाई बोला है, 5 मार्क्स का सम है। फ्लक्स मेथड बोला है तो हमको कंपलसरी फ्लक्स मेथड से ही करना है और कोई मेथड से करना नहीं है। क्लियर? तो देखो देखते क्या दिया हुआ है सम में। भाई फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स मेथड इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100 ये आपको दिया हुआ है। तो आपको सेपरेट कितने छोड़ के चले गए? तो मैं यहाँ बता देता हूँ तुमको कितने छोड़ के चले गए। 45 ने रिजाइन कर दिया, 5 को डिस्चार्ज कर दिया, तो टोटल सेपरेशन कितने हुए? 50 एम्प्लॉई, तो 50 एम्प्लॉई पूरा लिखना है आपको। प्लस सब में दिया हुआ है 100 लोगों ने ज्वाइन करा, 100 लोगों ने ज्वाइन करा तो रिप्लेसमेंट कितने हुए? 100 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ढूंढना एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो वो कैसे ढूंढेंगे? पहली लाइन में ही दिया है कि ओपनिंग में 500 थे, क्लोजिंग में 700 थे। तो देखो मैंने करा, ओपनिंग में 500 थे, क्लोजिंग में 700 थे, डिवाइड बाय 2, तो आपको मिल गए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने मिल गए? 600। तो चलो सॉल्व करो। 150 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 कितने परसेंटेज आया? 25%। यह आपका 5 मार्क का एग्जामिनेशन में 2018 29 दिसंबर 5 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन। इतना सा टॉपिक है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्या करा मैंने? अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सम लिखना है, पैम्पलेट में नहीं है। सम नंबर 32 आपको लिखना है, पैम्पलेट में नहीं दिया हुआ है। वापिस से बता रहा हूँ, सम नंबर 32 पैम्पलेट में नहीं है, ये आप लोगों को लिख लेना है। अब जाते हैं सम नंबर 33। खतरनाक सम है ये, 2017 में 2.5 मार्क में पूछेला है। In CR Limited, the labor turnover rate are 20%, 10% and 5% under flux method, replacement method and separation method। यानी तीन मेथड के आंसर दे दिए। देखो टर्नओवर रेट्स आर 20%, 10% and 5% under flux method, replacement method and separation method for the quarter ended 31st। The number of worker left and discharged during the quarter is 120। कितने लोग छोड़ के चले गए? 120। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, शब्दों पे ध्यान देना, कितने लोगों को तुमने ज्वाइन कराए ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द क्वार्टर। तब किस प्रकार करेंगे? खास 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 ध्यान देना। तो देखो आपको ये ढूंढना है कितने लोगों ने ज्वाइन करा है। आपको आंसर तीनों के दिए, बराबर है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, लेबर टर्नओवर का आंसर आपको कितना दिया है? मटेरियल में चेक करो, 5% दिया है, बराबर है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन, सब में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग द मंथ, कितने लोग छोड़ के चले गए वो हमको सब में स्पेसिफाई कर दिया है। कितने लोग छोड़ के चले गए? 120 वर्कर छोड़ के चले गए, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, तो सब में दिया ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान देना, यहाँ परसेंटेज लिखूंगा तो यहाँ 100 नहीं लिखना है। क्लियर? तो देखो मैं क्या करता हूँ, 5% का मतलब यहाँ 100 लिखता हूँ तो 5 नहीं लिख सकते। क्लियर?
तब क्या होगा, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा इससे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5। चलो सॉल्व करो, कितना आता है 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5, तो आपको मिल गए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 2400। मगर हमको पूछा है रिप्लेसमेंट क्या है भाई, रिप्लेसमेंट क्या है, तो तुम यहाँ पे से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पूछा कितने लोगों को तुमने जॉब पे रखा, तो देखो रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर कितना दिया है, 10%। 10% इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यही ढूंढना है ना हमको, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, तो अभी फाइंड किए 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, किसे करा 10% सम में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यस 10%। तो अब देखो ये चीज यहाँ जाएगी, क्लियर, 24,000, 100 नीचे जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ये चीज ऊपर जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 2400 डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने मिल गए आपको 240। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर आप फ्लक्स मेथड से भी चाहो तो कर सकते हो। लेबर टर्नओवर 5%, सेपरेशन 120, एवरेज नंबर 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, तुम दोनों में से कोई, मगर ये फॉर्मूला इजी रहेगी। तो यहाँ पे तुम्हारे लेबर टर्नओवर अवर हो गया। आपका होमवर्क क्या है, 31 तो मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, 30 करा दिया है, 31 आपका होमवर्क है, 32 और 33 बीच मैंने आपको अवर किया। क्लियर, तो ये तुम्हारी लास्ट पेज की मेथड है, वो भी अवर हो गई। तो कुल टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे प्लान, बोनस प्लान, आइडल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर, 7 मेथड अवर हुई। टोटल अपने पेम्पलेट में 10 मेथड है। अब मैं बताता हूँ 8वीं मेथड, वो है इमर्सन, इमर्सन, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। अब इसके लिए भी आपको मैंने जो चार्ट बताया था, जो टेबल बताया था, वो आपको याद होना जरूरी है। क्लियर, उसके बिना आप इसमें कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने क्या पढ़ाया था, यह पढ़ाया था ना कि इमर्सन हो तो 67% के हिसाब से खाली टाइम रेट, अगर वो 67 से 100 में करता है तो उसका बोनस दिया जाएगा 0.1 से 2 सब में दिया जाएगा। अगर वर्कर 100% से ज़्यादा करता है तो टाइम रेट प्लस 20% बोनस प्लस जितना जितनी एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी इसे 1% बढ़ते जाएगा। मैं सम बताऊंगा, आपको समझ में जल्दी आएगा, ध्यान देना। देखो सम नंबर 17 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर इमर्सन बोनस प्लान। स्टैंडर्ड आउटपुट पर वीक 40 आवर दे दिया कि 40 घंटे का पगार तो मिलेगा। मैंने बोला ना इमर्सन क्या है, दोनों का मिक्सर है, 600 यूनिट बनाने। स्टैंडर्ड रेट पर आवर 1 घंटे के 80 रुपये। एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द वर्कर ड्यूरिंग, अब वर्कर ने कितना काम करा है वो देखो। तो वर्कर दिए 390, 400, 480, 530, तो ये सब वर्कर ने काम करा नहीं, आपको परसेंटेज एग्जाम्पल में दे दिए। क्लियर, तब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट देख लो, कुछ नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ टोटल अर्निंग एज पर इमर्सन प्लान, सबसे पहले वर्कर के नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, कहाँ तक है, एच आई जे। क्लियर, उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन सब में दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है यहाँ लिख दी हो यूनिट्स में, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी यूनिट्स में, 390, 400, 480, 530, 580, 600, 620, 660, 720, 780, ये एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। अब क्या आता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो दे ही दिया था कि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया है वर्कर का 600 यूनिट,
तो हर वर्कर के लिए तुम्हारे 600 यूनिट फिक्स हो जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट अब क्या आता है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। तो कैसे ढूंढेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो देखो करो, 390 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 कितना आया, 65%। मैंने यहाँ वर्किंग नोट बता दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आया, 65%। जैसा सबका सॉल्व करो, 67%, 80%, 88%, 97%, 100%, 103%, 110%, 120%, 130। कहाँ से आया, 780 डिवाइड बाय 600, ये सब 600 है। क्लियर, एफिशिएंसी मिल गई, इजी सम है। उसके बाद आता है नॉर्मल वेज। तो मैंने बताया था कि भाई उनको टाइम के हिसाब से तो पैसा मिलेगा, तो इसकी भी नोट मैंने पैम्पलेट में लिख के दी है। देखो पैम्पलेट में लिख के दी है क्वेश्चन में। टाइम रेट मीन्स, या टाइम रेट है ना, टाइम रेट मीन्स टाइम वेज और नॉर्मल वेज, जिसका मतलब एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल टाइम कितना है, 40 घंटे काम करा है, देखो लिखेला है। एक्चुअल रेट कितना है, 80 रुपीज़। तो 40 इंटू 80, 3200। क्लियर, 40 इंटू 80, यहाँ बता देता हूँ, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो 40 आवर हर वर्कर ने काम करा है, 80 रुपये का भाव है, तो हर वर्कर को 3200 तो मिलेंगे। हर वर्कर को ये तो मिलेगा, बोनस अलग है, बोनस डिपेंड करता है उनकी एफिशिएंसी पे, उनकी काम करने की क्षमता पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर, समझ में आया। देखो 3200। अब रूल्स क्या था कि 67% तक, मैं थियरी के साथ चलूंगा, 67% तक कोई बोनस नहीं है, यहाँ पे बोनस रेट 0। अब तुमको एग्जाम में ऐसा टेबल दिया होगा, देख लो। अगर एफिशिएंसी 67 से 75 है तो 1%, 67 से 75 है तो कितना है बोनस, 1%। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में ही देखो, 76 से 85 ये तो 4%, 76 से 85 ये तो 4%, ये तो 88 हो गया। 86 से 95 ये तो 10%, 86 से 95 ये तो 10%। अब 97 है तो क्या बताया, 96 से 100 हो तो 20%। कितने परसेंट, 20%। अब क्या हुआ, रूल्स क्या है कि अगर उसका 100% से ज्यादा हो, अगर उसका 100% से ज्यादा हो, टाइम रेट तो देना है, 20% भी देना है, नहीं जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी 1% बढ़ाते जाना है। यानी कैसे होगा, देखो 100% के बाद क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं है, 100% के बाद क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, 20 तो लेंगे ही, मगर यहाँ कितना आया, 103। कितना आया, 103। तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3, 23। यहाँ कितना है, 10%, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10, 30%। यहाँ कितना है, 20, तो 20 तो मिलेगा ही, पर कितने 100 के ऊपर है, 20 ज्यादा है, तो 20 प्लस 20, 40%। यहाँ 100 से ज्यादा कितना है, 30, तो 20 तो मिलेगा ही। देखो ये सब कैसा आया मैं तुमको बता दूं वापिस से, ये सब कैसा आया मैं तुमको बता दूं, ये सब कैसा है नीचे वाला। तो यहां देख लो, 100 हो तो 20 तो मिलेगा। अब 100 के ऊपर अगर 4 ज्यादा जाते तो कैसा मिलेगा, 20 तो मिलेगा, मगर 100 के ऊपर कितने, 4, तो 24% हो जाएगा। अगर उसने 109% काम करा है एफिशिएंसी, तो 20 तो मिलेगा मगर ऊपर कितना है, 9। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, बोनस रेट हुआ। अब बोनस ढूंढ डालो, 3200 के 1%,
3200 के 4%, करो चलो, मेरे पास कैलकुलेटर है। 128, 3200 के 10%, 320, 3200 के 20%, 640, 3200 के 23%, 736, 3200 के 30%, 960, 3200 के 40%, 1280 और 3200 के 15%, 1600। ये बोनस हो गया। अब क्या आया, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग कैसे ढूंढेंगे, नॉर्मल वेज और बोनस दोनों को प्लस कर दो, नॉर्मल वेज और बोनस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 3200, 3232, 3200 प्लस 128, तो 3328, 3200 प्लस 320, 3520, 3200 प्लस 640, 3840, 3200 प्लस 640, 3840, 3200 प्लस 736, 3936, 3200 प्लस 960, 4160, 3200 प्लस 1280, 4480, 3200 प्लस 1600, 4800। ये तुम्हारा इमर्सन प्लान का पूरा सम कंप्लीटली कवर हो गया। समझ में आया? मैंने एफिशिएंसी की फॉर्मूला भी बता दी, देख लो। क्लियर? ये तुम्हारा था पेम्पलेट का सम नंबर 17। अब देखो 18, 19, 20 सेम इमर्सन के होमवर्क। यहाँ पे तुम्हारी 8 मेथड कंप्लीटली संपूर्ण इससे कवर हो गई। क्लियर?